प्रभु यीशु मसीह के महान और उत्तम नाम में आप सभी को आशीष मिले। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रूथ की पुस्तक, और उसमें जो है बड़ी आशीषमय बातें बताई गई हैं। और हम जानते हैं कि जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम सबको भी बड़ी आशीष मिलती है। इस पुस्तक में एक व्यक्ति है जिसका नाम है एलीमेलेक, और परमेश्वर मेरा राजा है, इसका यही मतलब है। एलीमेलेक एक धर्मी व्यक्ति था और परिवार के साथ मोआब में रहने का फैसला किया। नयोमी जिथे उसकी पत्नी थी, उसका मतलब है मेरा आनंद। और महलोन जो था उसका बेटा था, बहुत कमज़ोर और निराश था, उसका मतलब यही है। और किलियोन का जो मतलब है वो है अपूर्ण या कमज़ोर। बैतलहम से मोआब में रहने को गए क्योंकि बैतलहम में बड़ा अकाल पड़ा था। जीवन में अगर इसको हम कहें कि एक उनके जीवन में एक बहुत ही आत्मिक सूखापन था, और जो मोआब वो गए वो उनके जीवन का आत्मिक पतन था, क्योंकि मोआब उनको जाना नहीं चाहिए था। महलोन और किलियोन जो थे आत्मिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। एलीमेलेक की मृत्यु के बाद उनका आत्मिक जीवन का पूरा अंत हो गया। दोनों बेटों ने 2 मोआबिन स्त्रियों को ब्याह लिया। व्यवस्था विवरण उसके 23 अध्याय और उसके 3 पद में लिखा हुआ है, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा की मंडली में प्रवेश ना करे, वरन उसके वंशजों में से उसकी 10वीं पीढ़ी तक कोई व्यक्ति यहोवा की मंडली में कभी ना प्रवेश करने पाए। सो अम्मोनी और मोआबियों के लिए ये लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि 10 पीढ़ी तक भी मंडली में ना आने पाए। और एक का नाम औरफा था और दूसरे का नाम रूथ था, और वे सब साथ साथ 10 वर्ष तक रहे। मोआबिन के साथ विवाह जो है एक आत्मिक पतन था, कि उनको जो है आत्मिक रूप से मोआबी लोग जो थे कम थे या गिरे हुए थे, क्योंकि मोआबी और अम्मोनी परमेश्वर की राहों पे नहीं चलते थे। वो परमेश्वर से लगातार विद्रोह करते थे। इसलिए परमेश्वर ने उनको जो है इस प्रकार की बातें बोली कि 10 पीढ़ी तक भी मेरे मंडली में ना आने पाए। और जो ओर्फा और जो रूथ थी वो एक आत्मिक विश्वास का प्रतीक माना जाता है। महलोन और किलियोन की मृत्यु हो गई और आत्मिक रूप से और सांसारिक रूप से उनका पूरी तौर पर पतन हो गया। नयोमी का अकेले रहना जो है इस बात को प्रतीक है कि वो उसके जीवन में सूखापन आ गया। वर्ष 6 में परमेश्वर अपने लोगों की सुधि ली। अब तो वो अपने दोनों बहुओं के साथ जो है मोआब देश से चल पड़ी, और परमेश्वर उसने उनको पता लग गया था कि अब हमारे यहाँ यरूशलेम में खाना पीना हर चीज़ जो है बहुत अच्छी है, तो वो उसके साथ चल पड़ी। आत्मिक वापसी को इसको हम बताता है। दोनों बहुओं का साथ होना आत्मिक विश्वास का प्रतीक है, और 2 बहुओं को वापस भेजना आत्मिक स्वतंत्रता एवं परमेश्वर के उपकार का प्रतीक है। और आत्मिक शांति, आत्मिक प्रेम का प्रतीक है। ओर्पा का वापस जाना जो है वो आत्मिक पतन का एक बड़ा कारण था, कि उसको जो है आत्मिक रूप से वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि जब मोआबियों के साथ रहेगी तो वैसे ही काम करेगी जैसे मोआबी लोग करते थे। और रूथ ने जो है डिसाइड किया अपनी सास नयोमी के साथ जाने के लिए, और ये उसके आत्मिक जीवन का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसने जो है लॉयल्टी दिखाई, उसने कमिटमेंट दिखाया, और समर्पण और वचनबद्धता को उसने दिखाया। 16वें पद में वो कहता है कि रूथ ने कहा, यह मुझसे यह विनती ना कर, क्योंकि मुझे छोड़ कि लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं जाऊंगी, और जहां तू टिके वहां मैं टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और उसने बहुत क्लेश भी सहा, मुसीबत भी सही, मगर उसने नयोमी का साथ नहीं छोड़ा।
छुटकारा जो है एक उनके लिए एक आशा थी। कठिन समय में रूत जो एक विदेशी थी और बोआज के द्वारा वो छुड़ाई गई, और जो दाऊद की वो ग्रेट ग्रैंड मदर भी हुई, परमेश्वर ने कितनी बड़ी आशीष दी जब उन्होंने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ऐसा नहीं था कि परमेश्वर मोआबी और अम्मोनियों से प्रेम नहीं करता था, वो करता था, मगर मोआबी और अम्मोनी जो है परमेश्वर की बातों को नहीं मानते थे, आज्ञा पालन नहीं करते थे, इसलिए परमेश्वर उनसे बहुत नाराज था। और जब इस्राएली लोग जब मिस्र देश से निकल के आ रहे थे, इन्होंने उनको खाना पीना भी नहीं दिया, और वो पूरी तौर पर जो है उन्होंने उनको मना कर दिया। परमेश्वर ने उनकी सब जरूरतों को पूरा किया। इसको कहते हैं ट्रू लव। और उसने मेहनत किया, और जब वह बोआज के खेत में गिरे हुए जौ को जो बीन रही थी, इसी से और इसी आशीष को लेते हुए उसका जो विवाह था वो बोआज के साथ हो गया। साधारण जीवन में वह विश्वास योग्य थी। परमेश्वर साधारण लोगों को चुनता है जो प्रतिदिन आज्ञा पालन करते हैं और लगातार विश्वास योग्य रही। और जब समय उसके लिए बहुत कठिन था, उस समय उसके लिए बहुत ही कठिन था कि जब वो अपनी सास नयोमी के साथ रह रही थी, खाना पीना हर चीज़ में बहुत कमी थी। हो सकता है उनको एक एक दो दो दिन खाना ना मिलता हो, मगर उस सब चीज़ों के बावजूद भी उसने नयोमी का साथ नहीं छोड़ा। उसे चुना गया, बहुत बड़ा अनुग्रह उसके पर हुआ। वह वाचा के बाहर थी, एक विदेशी थी, परंतु परमेश्वर के परिवार में आ गई, और उसी की वंशावली से जो है यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये इस बात को बताती है, जैसे रूत को छुटकारा मिला, जैसे रूत को उद्धार मिला जब उसने कहा कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, वैसे ही परमेश्वर ने उसको आशीष दी, और यीशु मसीह का जन्म जो है इसी की वंशावली के से हुआ। और हम ये सब जानते हैं कि परमेश्वर ने इनको बहुत आशीष दी। और ख़ास तौर पे जब हम मसीह की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि मसीह जो है भी छुटकारा और उद्धार देने वाला हमारा प्रभु है। और उदारता और नम्रता का ये बहुत बड़ा प्रतीक है। बोआज के द्वारा बहुत नम्रता दिखाई गई, उसने प्रेम का प्रदर्शन किया, और एक भविष्य का आईना उन लोगों ने देखा कि उस भविष्य के आईने में एक छुटकारा है, उद्धार है, और वो उसी से जो है हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा। इसलिए हमें जो है रूत के इन बातों को अपने जीवन में देखना है, और परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हमारे जीवनों में आत्मिक सूखापन ना हो, हमारे जीवनों में आत्मिक चीज़ों की कमी ना हो। इसलिए हम आगे बढ़ें और प्रभु यीशु मसीह को जो है जो विश्वास करेगा, और उसके बाद जो है अपने पापों की क्षमा, पापों का पश्चाताप और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना, यही सबसे बड़ी आशीष है, और यही आज की और आने वाले समय की बड़ी से बड़ी आशीष है। यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन।